हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। समस्त स्वागत डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को। स्टूडेंट्स, आज आम तुमर यही अष्टम श्रेणी चैप्टर नंबर 4 यही डमकज विषय पार्ट 2 रे आम पहुंची जाइछु। पार्ट 1 रे आम स्टार्टिंग रू आरंभ करी से स्टार मार्क पर्यंत पढ़ीलु। चलो अब आम पार्ट 2 रे ता परवर्ती स्थान रू आरंभ करिबा। पार्ट 2 रे आम एई कर्मा पर्व पाखरु आरंभ करिबा। पार्ट 1 जो माने देखिनो प्रथम जाई पार्ट 1 देखि दियो। एबे चलो पार्ट 2 आरंभ करिबा। तो पिला माने पार्ट 1 ले आमे कोन पढ़िथिलु ना ए जो लेखक एवं अध्यापक रथ एही दुई जण कोन करथिले ना मयूरभंज अंचल को बुलिबा को जाइथिले। एवं तो सेठारे ए डमकच नाच जणे पिलाटी को नाचिबा पई कहिथिले एवं ताही से पिला मुहरु गीतटीए सुनी ता विषय से माने विभिन्न प्रकार आलोचना करथिले। तो अध्यापक रथ लेखकों को विभिन्न प्रकार जेपरि कि डमकच, अंगनाई, झुमर आदि विषय स्वतंत्र भाव में आमे पार्ट 1 ले आलोचना करथिलु। चलो एबे एठारु आमे आरंभ करिवु। तो पिला माने आम लेखक जो अध्यापक रथ को पचारिथिले जे एकादशी तिथिटी काहेकि गुरुत्वपूर्ण तार की तात्पर्य रहिछि। तापरे अध्यापक रथ कोन उत्तर देथिले ना एही दिन कोन होइतै ना कर्मा पर्व। की पर्व पड़े एकादशी तिथि दिन ना कर्मा पर्व। एही पर्व भौणीकर भाईर मंगल पई एही जो कर्मा पर्व काहेकि पालन करंती ना जणे भौणी ता भाईर मंगल पई एही पर्व पालन करे। निसंताना नारी माने पुत्र कामना पाई निसंताना नारी माने एही कर्मा पर्व काहेकि पालन करंती ना तांकर किपरि पिला बा पुत्र कामना हेबो। कुमारी माने मध्य मनासंती निजर भविष्यत। ता माने एही कर्मा पर्व केउ केउ माने पालन करंती ना जणे भौणी पालन करे तार भाई पाई, जणे निसंताना नारी पालन करे पुत्र बा तार शिशु कामना पाई, एवं कुमारी माने कौन पाई मनासंती ना निजर भविष्यत किपरि भल घर मिलिबो सेथि पाई से माने पालन करितांती। एठी गुटिए कथा मार्क करिवे। कर्मा गछर डालटीए बणु अणा होई पुता हेबो ता पाखरे जाव स्थापना करा जाइतबो। माने जो कर्मा पर्व पालन पूर्वरु सब कोन कोन पूर्व प्रस्तुति कराइतबो ना गुटिए कर्मा गछर डालटीए बणरु अणा जाई, बणु माने बण मध्यरु गुटिए कर्मा गछर डालटीए आनिकी पुता हबो एवं सेई डाल पाखरे कोन ना जावा स्थापना करा जिवो। एही कथा जेपरि अध्यापक रथ कहिले लेखक सेइडु कोन पचाल ना जावा, ए जावाटा कोन बड़ इंटरेस्टिंग से जावा आज्ञा। सेइडु अध्यापक रथ उत्तर देले कोन बड़ इंटरेस्टिंग से जावा आज्ञा। पर्वर 7-8 दिन पूर्वरु उदा बाली रे जो धान गहम हरड़ प्रभृतिर बिहन बतुरी गजा होई सारिथिबो। लेखक जेपरि जावा कथा पचारिले तो तार उत्तर अध्यापक रथ कौन कहले ना ये जो पर्व ये जो कर्मा पर्व आरंभ होबार 7 बा 8 दिन पूर्वर कौन कराबो उदा बाली रे जो धान गहम हरड़ एई भली विभिन्न प्रकार शस्य गुडी को सब कोन बतुरी की गजा करा जिवो। तापरे कोन हबो एहा को चांगुडी रे रखी अति सुंदर भाबे सजाई दियंती। ता माने कोन चांगुडी माने कोन जो जोडा गुण पाछिया बा छोट झोडी एही जो गजा करा जाइथिबो जो धान गहम हरड़ बिहन एई सब गजा करा आइथिबो ताकू कोन करिवे गुटिए पाछिया रे आनी की बहुत सुंदर भाबरे सजाई देबे। ता ऊपरे कोन करिवे बण फूल रे ताकू सजाई देबे सेई जो गजा होइथिबा बिहन गुडी को। ता ऊपरे आ कोन रखिबे गुटे काकुडी रखिबे आ किछि जन्नी फूलर गजर माळ करिकी से जो पाछुआ बा चांगुडीटी को बहुत सुंदर भाबरे से माने कोन करिवे सजाई देबे। सेइठु गुटिए गुटिए काकुडी को हळदी कनारे गुडेई कन्या माने निसंताना नारी माने आसंती पूजा चाले। एई जो चांगुडी बा पाछिया रे जो सबु कोन जावा को रखिथिबे आ गुटे कोन रखि गुटे काकुडी रखिबे आ गुटे जन्नी फूलर गजरा माळ रे बहुत सुंदर भाबरे सजेइथिबे। तापरे ताकू नेकी से माने कोन करिवे एई जो कर्मा गछ लगाई कि जो मंदिर भलिया बा स्थापना कराइथिबो ता पाखरे समस्त आसीकी पहुंचिबे एवं सांगर जो काकुडी आनिथिबे सेई जो काकुडी रे कोन करिवे गुटे हळदी कन्या को गुडेई देबे। सेई हळदी कन्या को गुडे की काकुडी को किए किए ना कन्या माने निसंताना नारी माने आ जे जो माने भी जो पर्व को सब मानती से माने कोन करिवे ताकू समस्त सेई हळदी कनारे काकुडी को गुडेई की धरिबे। तापरे पूजा आरंभ हेबो। सेइडु कोन कहले ना पूजा आरंभ हो मा पूजा चाले बा पूजा आरंभ हो। सेइडु लेखक पचाले की पूजा ना कर्मा पूजा। ए जो पर्वर ना कोन ना कर्मा पर्व। कर्मा पर्व रे की पूजा हबो ना कर्मा पूजा हबो। केमती मने अछि समस्त मने रखिचो कर्मा गछर डाळ को बणरो आनी की कोन करबा पुता हबो ता पाखरे जावा दिया हबो एवं समस्त गुडे नारी माने कोन करिवे से माने गुटिए चांगुडी बा पाछिया रे जो जावा गुड़े को आनिबे एवं काकुडी आनिबे एवं जन्नी फूलर गजरा माळ रे से चांगुडाटी को बहुत सुंदर भाबरे सजेई की आनिबे। तापर से माने कोन करिवे से काकुडी चारिपटे गुटे हळदिया कना गुडेई की काकुडी को धरी समस्त पूजा रे
କୋଉ ପୂଜାରେ ନା କର୍ମା ପୂଜାରେ ବସିବେ। ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ବା ଉପାଖ୍ୟାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ପଢି ଶୁଣାନ୍ତି। ଯେମିତି ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ କଣ ନନା ମାନେ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ପୂଜାରେ ବସନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ପଢିକି ଶୁଣାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ବହିରେ ଏହି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଯୋଉ ମାଣବସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ କଣ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିକି କଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ପଢିବେ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବାର କରିଥିବେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜାରେ ବସିଥିବେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପୂଜା କାକୁଡିକୁ ଧରି ଝିଅ ମାନେ ସବୁ କଣ କରିବେ ସେଗୁଡାକ ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ପୂଜା କାକୁଡିକୁ ଧରି ଝିଅ ମାନେ ଉଠନ୍ତି। ତାପରେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପାଖ୍ୟାନ ପଢା ସରିଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ କାକୁଡିକୁ ଧରିକି ଯୋଉ ଝିଅ ମାନେ ବସିଥିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଉଠିକି ଛିଡା ହେବେ। ଛିଡା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ ହବ, କର୍ମା ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମା ଗଛ ପୁତେଇକି ଯୋଉ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବ ତା ଚାରିପଟେ 7 ଥର ବୁଲିବେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ ସେଠୁ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ପୂଜା ସରିଲା, ସେଇଠୁ ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ ଖିଆ ପିଆ ସାରି ଫେରନ୍ତି। ଘରକୁ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଖିଆ ପିଆ ସାରିକି ସେଇଠୁ ଘରୁ ଫେରିଲେ। ସେଇଠୁ ନାଚ। ତାପରେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହବ କଣ ନାଚ। ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସି ମଜାରେ ନାଚିବେ। ତାପରେ କଣ ହବ ନା ମାଦଳ ବାଜିବ। ମାଦଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଢୋଲ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡ ତୁଛେଇକି ଡେଇଁବ। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ମାଦଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ନୁହେଁ କି ଢୋଲ ନୁହେଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାର ମାଦଳର ଶବ୍ଦ ଯେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡ ଆପେ ଆପେ ଡେଇଁବ। ହଁ, ଏ ନୃତ୍ୟର ତାଳ ମାତ୍ରା ସବୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଡମକଚ ତା ସିଜିନରେ ଅଙ୍ଗନାଇ ବା ଝୁମର ତା ସିଜିନରେ, ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇମର ଯୋଉ ସିଜିନ ଚାଲିଥିବ, ଯଦି ଡମକଚ ସିଜିନ ଚାଲିଥିବ ଡମକଚ ନାଚ ହବ, ଯଦି ଅଙ୍ଗନାଇ ସିଜିନ ଚାଲିଥିବ ଅଙ୍ଗନାଇ ନାଚ ହବ, ଯଦି ଝୁମର ସିଜିନ ଚାଲିଥିବ ଝୁମର ନାଚ ହବ। ମିଶାମିଶି ନୁହେଁ, ଯୋଉ ସିଜିନରେ ସେଇ ନାଚ ହବା କଥା ସେଇ ନାଚ ହବ। ଯେ ଅଙ୍ଗନାଇ ସିଜିନର ଯେ ଡମକଚ ହଉଛି ନାଚିଦେବେ କିମ୍ବା ଝୁମର ସିଜିନରେ ଡମକଚ ନାଚିବେ, ହବନି। ତାର ସିଜିନ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କଣ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଖରୁ ବାହୁଡା ଯାଏ ଡମକଚ, ତେଣୁ ତା ସିଜିନ ନେଇକି ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ନାଚ ନାଚିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁମରର ବେଳ। ସେଇଠୁ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ କଣ କହିଲେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଝୁମର ଟାଇମ, ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ପଡିବ ଜିତିଆ ପର୍ବ, ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନାଇ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଝୁମର ନାଚର ଟାଇମ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଵିନ ମାସ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହବ କଣ ଜିତିଆ ପର୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କଣ କର୍ମା ପର୍ବ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଵିନ ମାସ ଆସିଲା ପରେ କଣ ତିଆରି ହବ ନା ଜିତିଆ ପର୍ବ। ସେଇ ଯୋଉ ଜିତିଆ ପର୍ବ ଟାଇମରେ କଣ ହବ ନା ଅଙ୍ଗନାଇ ନାଚ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କର୍ମା ପର୍ବରେ କଣ ହଉଛି ଝୁମର ନାଚ ହଉଛି, ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଆ ପର୍ବ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗନାଇ ନାଚ ହବ। ଲେଖକ କଣ ପଚାରିଲେ ନା ଏ ଜିତିଆ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା? ହଁ, ଏ ପର୍ବ ମା କରେ ପୁଅ ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଏଇ ଯୋଉ କୋଉ ପର୍ବ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ଯୋଉ ଜିତିଆ ପର୍ବ ପଡେ ସେଇଟା କିଏ କରେ ନା ଜଣେ ମା ତା ପୁଅ ପାଇଁ କରେ। ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କର୍ମା ପର୍ବ କିଏ କରେ। କର୍ମା ପର୍ବ ମାନେ କରନ୍ତି କଣ ଜଣେ ଭଉଣୀ କରେ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଃସନ୍ତାନ ନାରୀ ମାନେ କରନ୍ତି ପୁତ୍ର କାମନା ପାଇଁ, ଆଉ କୁମାରୀ ମାନେ ମନାସନ୍ତି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଟା କର୍ମା ପର୍ବ। ତାପରେ ଆଇଛି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜିତିଆ ପର୍ବ, ଏଟା କିଏ କରେ ନା ମା ଜଣେ କରେ ତାର ପୁଅ ପାଇଁ। ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା କର୍ମା ଗଛର ଡାଳ ପୁତିକି ଜାଳ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ କର୍ମ ଗଛର ଡାଳ ବଦଳରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଡାଳ ପୂଜା ହୁଏ। କର୍ମା ପର୍ବରେ କଣ କରମା ଗଛର ଡାଳ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିତିଆ ପର୍ବରେ କଣ ହୁଏ ନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଡାଳକୁ ସେମିତି ପୁତିକି ପୂଜା ହୁଏ। ତା ଚାରିପଟେ ପୁଣି ସେମିତି ନାଚ ହୁଏ। ଆଉ ଜାୱା, ପୁଣି ଲେଖକ ପଚାରିଲେ ଏଥିରେ ଜାୱା ଲାଗେ? ସେଇଠୁ କହିଲେ ହଁ, ଜାୱା ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେ ଜାୱା ଡାଳ ସିନା ଚେଞ୍ଜ ହବ କିନ୍ତୁ ଜାୱା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ଜାୱା କଣ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛ, ପର୍ବର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ବାଲିରେ ବିହନ ଗୁଡିକ ଗଜା କରାଯାଇଥିବ ଶସ୍ୟ ଗୁଡିକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏ ଜାୱାକୁ ମନେ କରନ୍ତି ଅତି ପବିତ୍ର। ଗଭାରେ ଖୁସନ୍ତି, ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ନାଚ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାୱା ତିଆରି କରାହୁଏ ତାକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ସେମାନେ କଣ ମାନନ୍ତି। ତାକୁ ଆଣିକି ନିଜର ଗଭାରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବାହୁରେ ଆମର ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନାଚ କରନ୍ତି। ସେଇ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍ଗନାଇରୁ ପଦେ କହିପାରିବେ କି? ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନାଇ ଟାଇମର ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ଗୀତ ଫିତ ଗାଆନ୍ତି ତା ଉପରେ ପଦେ କହିପାରିବେ କି? କଣ ଲେଖକ ଅଧ୍ୟାପକ ରଥଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଆଖି ବୁଝି ଭାବି ବସିଲେ। ଦେଇକି ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ଅଧ୍ୟାପକ ରଥ ଆଖି ବୁଝିକି ଟିକେ ଭାବିଲେ ଯେ କୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ଏବଂ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନା ଯଦୁପତି ନଟବର ନନ୍ଦ ଛକଲେଇ ଡଗରେ ଜଲଜାବ କେଇସେ ଭରେ ତଲୋଡ ଦେଲଉଁ ମୁଙ୍ଗାମତି ଛେକଲଇଁ ଡଗରେ। ସେଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟି କହିଲେ
कौन अंगनाई जो पदटी कहले तार ओडिया अर्थ बुझाइले कौन कहले ना जदुपति नटवर कृष्ण बाट उगाड़ी मु पानी आनीजी केमिति मो काईच माली धरी नटवर जे टाणी अटकौछंती मते मो माଳ छिंडी जीव मु जल आनीजी केमिति बुझिपाल समस्ते सेइटू ए जो अंगनाई विषय सब शुणिकी सेइटू लेखक कौन कहले ना मते गोटे अंगनाई रु पदे सुनाओ सेइटू अध्यापक रथ टिके चिंता कले एवं तांकू एई धाड़ीटा शुणाइले तापर तार ओडिया अर्थ मध्य बुझेइथिले एथिरे भी देखो प्रथमटा आमे जो शुनिथिले कोन राम लक्ष्मण सीता थिला एथिरे देखो कृष्ण अच्छी नहीं माने भगवान को नाम सब तांको गीत रे मिसिकी अच्छी बोली से अनुभव करले कि लेखक तापर कोन ही चलो आमे आलोचना करिया माने देखो किपरि तांकर अंगनाई नाच होउची एगुडा सब कोन मादळ बजेई कि बड़े बहुत सुंदर भाव रे स्त्री लोक माने कोन करूचंदी नाच करूचंदी बुझी पालो समस्ते चलो एबे आमे परे कोन अछि सेगुडा को मध्य आलोचना करदबा माने जो कथा मु पूर्वर कहितली प्रथमटा रे थिला कोन राम नाम एथिरे अछि कोन कृष्णक नाम एही दुई नाम को जपामाळी करी भारत बंची रहिछि भारत रे बहुत लोक माने समस्ते कोन करନ୍ତି हम भगवान मान को विश्वास करती तेणु तांकर गीत रे मध्य राम आ कृष्णक राम रही जेते गीत जेते नाच जेते हांडिया जेते महुर सबू यही नाम दुईटर पाद तले संपर्कित से माने जेते सुंदर गीत गाती जेते नाच नाचती जेते हांडिया से माने पियंती बा जेते महुर जहाँ भी से माने करती सबु किछि से भगवान से राम कृष्ण लक्ष्मण समस्तक पाद तले समर्पित करिथांती एही समर्पण ही भारतर सभ्यता भारतर संस्कृति आउ किछि नुहे जे आमे जहाँ भी किछि करूछु सबु किछि जो भगवानक पई समर्पित करूछु एहा ही हम भारतर कौन संस्कृति बोली एठी लेखक कहिसंती भाद्रव शुक्ल एकादशी दिन निज आखिरे एठाकार गुटिए गाँ रे पालित हेउथिबा कर्मा पर्व देखिली तो लेखक शांतनु कुमार आचार्य कौन है नहीं भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी दिन निज आखिरे एई कौन गुटिए गाँ रे एई कर्मा पर्व पालन होतबार देखिले अध्यापक रथ रांचीर लोक संस्कृति संपर्क रे जहा कहितिले ताहा एठी मयूरभंजर गाए गाए अबिकल एका भली चलवा देखिली माने रांचीर लोक किए अध्यापक रथ सी जो जो कथा एई जो का विषय ना कर्मा पर्व विषय कही मयूरभंज गोटे गाँव में सी जो लेखक देखिले पूरा सी जहाँ जहाँ कही जे कर्मा गछ आनिकी जावा दिया काकुड़ी आमर अणाजिपर हलदी कना गुड़ा जहाँ भी सी जो प्रोसेस कही पूरा डिटो सेम प्रोसेस एका भली सेम प्रोसेस लेखक से गाँव में पालन कर देखिले यह खाली आदिवासी अर्थात हो मुंडा ओरांग माने पालती नहीं माने केवल आदिवासी माने जो संप्रदाय हो मुंडा ओरांग आदिवासी संप्रदाय लोक माने या पालन करूनाती अन्य महांत माने मध्य माने समस्त मिली समस्त संप्रदाय लोक माने मिलीमिशी एई पर्व कर्मा पर्वटी को पालन करूछंती पालंती मध्य अन्य समस्ते जेउ माने जीवन को दुखर गंतागर न कही आनंदर उत्सव मन करती जो माने कौन करती जीवन को गोटे दुख बोली न भाविकी टिके मन को शांति देवा ये पर्व रे समस्ते आसिकी अंशग्रहण करती कौन पर्व रे पूजा करती समस्त सहित खुशी रे मिसिकी से मादलर ताले ताले विभिन्न प्रकार नाच नाची मन को आनंद रे भरपूर कर दियंती सारा राति मादलर गुम गुम आउ झुमर स्वर शुभुची एइले कर्मा उत्सव उपलक्षे जेहेतु तांकर अंचल रे वर्तमान कर्मा पर्व चली तेणु पूरा सारा राति जाक कौन मादलर गुम गुम शब्द सुना जाउची झुमर बहुत सुंदर सुंदर गीत गायकी सब नाच चली बुझिपाल वर्तमान एइडी तमर विषयटा पार्ट 2 रे तुमर समाप्त है जदि तुमको क्लास टी भल लगी समस्ते क्लास को लाइक करिवो एवं केतेबेले को क्लास अपलोड होउची तार जदि तुम नोटिफिकेशन पाइबा को चाहो तो समस्ते डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो समस्ते डिजिटल ओडिशा क्लासरूम यूट्यूब चैनल को विजिट करिवो विजिट कला परे तुम देखिबो तुमर अष्टम श्रेणी साहित्य रो गोटे बहुत सुंदर प्लेलिस्ट तैयारी होइकी अछि आरंभ रु आस उत्कलिय पाखरु सब विषय गुडिक सेतिरे प्रश्नोत्तर सहित कंप्लीट हेछि समस्त जायकी ताकू कंप्लीट करो एवं समस्ते डिजिटल ओडिशा क्लासरूम रो पोस्ट सेक्शन को जदि जीवो तम पाई बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न गुडिक मध्य अपलोड कराउछि ताकू जायकी अटेम्प्ट करो आज पार्ट 2 एटारे समाप्त होला या परे पार्ट 3 क्वेश्चन आंसर वीडियो आसीबो आजिर क्लास एडी समाप्त होला समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।